हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आज हम करने वाले हैं अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। जो आज का तुम्हारा पैसेज है वो मध्य प्रदेश पर आधारित है, जो हमारे भारत का एक राज्य है। और ये पैसेज मुझे मिला, मुझे लगा कि ठीक है आप लोगों को ये करवाया जाए ताकि थोड़ा विस्तृत हो आपका ज्ञान, और जो आपका शब्द भंडार है, शब्दकोश है आपके दिमाग में, वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही जाए और आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपको काम आए। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेज़ी से हिंदी में करेंगे। पिछला वाला हमने हिंदी से अंग्रेज़ी में किया था। तो बस चलो अब शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे ट्रांसलेशन के इवैल्यूएशन लगातार जारी है। बच्चे अपना इवैल्यूएशन करवा रहे हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतना सारा बात करने के बाद ऐसा कहते हैं कि वो बाद में ज्वाइन करेंगे, एग्ज़ाम के बाद में ज्वाइन करेंगे। तो मैं उनको बता दूं दो चीज़ें। पहली चीज़ तो जो डिस्काउंट हम अभी उन्हें दे रहे हैं वो डिस्काउंट हम एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद बंद कर देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि एक बात हमेशा याद रखिए, अगर रिज़ल्ट आ जाएगा जिस दिन, उसके बाद से जो आपको तैयारी का समय मिलेगा, जो आप में सुधार की गुंजाइश होगी ना, वो सब कुछ ठीक करने में बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपको। तो अगर आप बैठ के इंतज़ार करना चाहते हैं एग्ज़ाम तक का, सॉरी रिज़ल्ट तक का, और फिर अपना एग्ज़ाम डेट आने तक का, तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट आपको बहुत देर हो जाएगी तब तक। क्योंकि अभी जो मैं ट्रांसलेशन और ऐसे सब चेक करती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली सही गाइडेंस की ज़रूरत तो है ही। हम जो करते हैं हमें लगता है हम एकदम सही लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती है। कई बार तो बच्चे, जो मैं ट्रांसलेशन पैसेज उन्हें भेजती हूँ, उसका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसका अर्थ ही समझ नहीं पाते, गड़बड़ कर देते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं, फिर उन्हें बताना पड़ता है। ऐसे में कई बार बच्चे टॉपिक से लिखते टॉपिक से भटक जाते हैं, बट ये चीज़ें हमें स्वयं रियलाइज़ नहीं होती है। कई बार हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जो इवैल्यूएशन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, वह यही है कि आपको आपकी गलतियाँ बताई जाए ताकि आप अगले बार से उन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, तो देख लीजिए आप भी, अगर आपको रिज़ल्ट का वेट करना है और उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो वो आपकी इच्छा है। बट उस टाइम आप में कितना सुधार हो पाएगा, आपके लेखन में कितना सुधार हो पाएगा, इसकी कोई खास गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो। और डिस्काउंट भी सिर्फ रिज़ल्ट से पहले तक हम दे रहे हैं, उसके बाद डिस्काउंट्स भी बंद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पे जो हमारा ये पैसेज है, मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपको पढ़ के लग रहा होगा कि थोड़ा अधूरा सा सेंटेंस है, बट ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य, या हम लिखेंगे इसको भारत का राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, भारत का राज्य मध्य प्रदेश, कॉमा। फिर है एज इट्स नेम इम्प्लाइज, मध्य प्रदेश मीन्स सेंट्रल एंड प्रदेश मीन्स रीजन और स्टेट। तो होगा जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जैसा कि इसके नाम से पता जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फिर क्या है, मध्य, यानी कि मध्य मीन्स, मध्य का अर्थ है केंद्रीय। क्या अर्थ है मध्य का? केंद्रीय और प्रदेश कहाँ चला गया? हाँ, प्रदेश का अर्थ है क्षेत्र
या स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, फिर क्या है, डैश है, आपको भी डैश लगाना है। आपका अनुवाद जैसा आप सोर्स लैंग्वेज यानी कि स्रोत भाषा में जैसा है, ठीक आपको उसी प्रकार सारे के सारे कॉमा जो लगे हैं, पूर्ण विराम जो लगे हैं, ठीक है, उन सबको ठीक उसी प्रकार से आपको लगाना है। अगर यहाँ हाइफन लगा है तो यहाँ भी आपको हाइफन लगाना है। ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कंट्री, यह देश के केंद्र में स्थित है भी बोल सकते हैं, यह देश के दिल में स्थित है। मतलब हार्ट के हिसाब से हम दिल प्रोनाउंस करेंगे, दिल इसका अनुवाद करेंगे, पर आप केंद्र भी लिख सकते हैं। ओके, यह देश के केंद्र, मैं दोनों ही लिख देती हूँ। ठीक है, केंद्र या दिल में क्या है, स्थित है। सिचुएटेड के लिए हमने लिखा है स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, दिल में स्थित है। फिर द स्टेट हैज़ नो कोस्ट लाइन एंड नो इंटरनेशनल फ्रंटियर, राज्य की कोई, कोस्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, तट रेखा, क्या कहते हैं, तट रेखा। ठीक है, और इंटरनेशनल फ्रंटियर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राज्य की कोई, हाँ, राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। देखिए मैं स्लो लिख रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, फास्ट सुनना है। ठीक है, और तटरेखा नहीं है, और न ही कोई, अच्छा बहुत लोग इस न को ना लिखते हैं और ना ही कोई, वो गलत है। ठीक है, न लिखा जाता है, और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज़ बाउंडेड बाय स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट, और इसी प्रकार से इसमें आगे डायरेक्शन के नाम और स्टेट्स के नाम दिए थे, तो मैंने डॉट डॉट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप मान लेंगे। तो मैं ये दो लाइन आपके लिए कर देती हूँ ट्रांसलेट। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व में, यह उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। ठीक है, पर हम इसको साथ में लिखेंगे, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और भी बाकी जो स्टेट्स के नाम थे। यह उत्तर पूर्व में, यह उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, यह उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर क्या है, ये हो गया छत्तीसगढ़ टू द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, सॉरी साउथ ईस्ट, ओहो दक्षिण पूर्व होगा, सॉरी। ठीक है, यह दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद हमने डॉट डॉट किया है क्योंकि और भी राज्यों के नाम थे, राज्यों, क्योंकि स्टेट्स लिखा है, राज्यों से बाउंडेड के लिए हम लिखेंगे घिरा है। ठीक है, से घिरा है। ओके, चलो फिर क्या है, इट्स कैपिटल इज भोपाल, इसकी राजधानी भोपाल है, इसकी राजधानी कौन है, भोपाल है। इन द वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, जो राज्य के पश्चिम मध्य
जो राज्य के पश्चिम मध्य भाग में है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते थे, मतलब मैंने तो लिख दिया। इसकी राजधानी भोपाल है, जो राज्य के पश्चिम मध्य भाग में है। राज्य के पश्चिम मध्य भाग में भोपाल है, जो इसकी राजधानी है। घुमा के कई लोग लिखते हैं, ट्रांसलेशन की अपनी अपनी सबकी कलाएं होती है, तो वैसे भी लिखा जा सकता था, कुछ मैसिव गलत नहीं होता वो, ठीक है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट ये खुला लिखा था, जो इसका टेक्स्ट था उसमें ये पूरा खोल के मध्य प्रदेश लिखा गया था। अभी हम ट्रांसलेशन में वैसे ही लिखेंगे। लाइज ओवर अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द इंडो गैंगेटिक प्लेन इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ, ठीक है। मध्य प्रदेश उत्तर में, मध्य प्रदेश उत्तर में इंडो गैंगेटिक प्लेन के लिए क्या लिखेंगे, सिंधु गंगा के मैदान, और दक्षिण में कहाँ गया हमारा, ये रहा, और दक्षिण में ये मुझे भी नहीं पता इसको डेक्कन प्लेट्यू को क्या बोलेंगे, दक्कन के पठार, ये सही है कि नहीं आप लोग मुझे बताना, ठीक है। के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है, क्या है, उस पर स्थित है। ओह आई एम सो सॉरी, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा, ओके, पर स्थित है। उसके बाद लास्ट लाइन क्या कह रही है, in the west central part of the MP lies on a transition area between the Indo-Gangetic plain in the north and Deccan Plateau in the south। तो मध्य प्रदेश उत्तर में सिंधु गंगा के मैदान, और एक मिनट, और दक्षिण में, मैं यहाँ पे दक्षिण लिखना भूल गई, मिस हो गया, कोई बात नहीं, टीचर से भी गलती होती है, ठीक है। और दक्षिण में दक्कन के पठार के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र पर स्थित है। तो ये था तुम्हारा आज का ट्रांसलेशन। अगर तुम्हें भी हमारा ट्रांसलेशन वाला पैकेज लेना है इवैल्यूएशन का, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसके द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।